So welcome students again on your own channel टॉपिक अड्डा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने आपको बताया था मैं अपनी पहली वीडियो डालने वाला हूं जिसका नाम होगा सॉइल, और ये टॉपिक अड्डा जो है ये आपके टॉपिक को लेकर के 10th क्लास का टॉपिक है सॉइल। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक मदद मिल चुकी होगी कि आप किस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक में एक्सेल कर सकते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सॉइल? सॉइल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी की ऊपरी परत जो होती है वो मिट्टी की बनी होती है और वही मिट्टी कहलाती है इंग्लिश में सॉइल। ठीक है, तो सॉइल आखिर बना कैसे? तो सॉइल बनने का कई सारा रीज़न है। अगर मैं आपको डिफ़ाइन करूं कथित तौर पे तो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर ड्यू कोर्स बाय द रिवर्स। और साथ ही साथ हमारी पृथ्वी पे पत्थरों की कई सारी परत पाई जाती हैं, जिसमें कि वही सारे पत्थर जो कि वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग इन द सेंस की जो लाइट, सन रेज, रेनफॉल, हॉट टेम्परेचर, विंटर, ये सारी चीज़ें झेल करके वो पत्थर में थोड़ी थोड़ी दरारें आने लगती हैं और समय के साथ साथ ये दरार बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से इन पत्थरों में कई छोटे छोटे पार्टिकल्स बट जाते हैं और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स आगे चल करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये पता है कि जो हमारी सॉइल है मोस्टली जो रीजन में पाई जाती है, भारत में कई सारे रीजन में जो सॉइल पाई जाती है वो नदियों से बह करके एक प्लेन रीजन पर आकर के जमा हो जाती हैं। यहाँ से आपके आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस सॉइल को कितनी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हर एक सॉइल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और हर कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये सारी सॉइल्स कहाँ पर आपको इंडिया के रीजन में देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और प्लीज़ इस वीडियो का अच्छा खासा बेनिफिट उठाइए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक अड्डा जो चैनल है, इस चैनल से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आसानी से टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, आगे की वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर 10th क्लास, दैट इज़ सॉइल। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सॉइल, सो सॉइल जो है हमारी किन्हीं कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। जैसे पहली कैटेगरी हमारी एलुवियल सॉइल। अब आपको जैसा पता है कि एलुवियल सॉइल मोस्टली कहाँ पाई जाती है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, मतलब कि उत्तरी इलाका जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल कौन सी है? वो है हमारी एलुवियल सॉइल। ठीक है, अब बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल आखिर किन नदियों से बन करके आती है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में बहने वाली जो पर्टिकुलर नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी है हमारी गंगा नदी, और गंगा नदी से बह करके आती है एलुवियल सॉइल। साथ ही साथ इंदस और ब्रह्मपुत्र नदियां भी अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेकर के आती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये एलुवियल सॉइल हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे महानदी नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियां भी एलुवियल सॉइल लेकर के आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। आखिरकार इसकी खासियत क्या है सॉइल की? तो सॉइल की खासियत देख लें तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है, जिसको हम कॉमनली कहते हैं ड्यूरोस और कोर्स। तो ड्यूर्स और कोर्स नाम की ये सॉइल हमारी एलुवियल सॉइल को कंपोज करती है। और बात करते हैं आखिरकार ये किन सारी फसलों के लिए उपजाऊ है, यानी किन सारी फसलों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो इन सॉइल में हम राइस, व्हीट, पैडी, ये सारी क्रॉप्स आसानी से बो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एलुवियल सॉइल 2 तरह में फिर से बढ़ जाती हैं, जिसमें एक है हमारा बांगर और एक है हमारा खादर। माना जाता है कि जो बांगर सॉइल है, बांगर सॉइल पुरानी मिट्टी हुआ करती थी, जिसमें आपको ज़्यादातर कंकड़ी मिलेंगी, और कुछ हद तक ये जो सॉइल होती है ये उतनी उपजाऊ नहीं भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कंकड़ी पाई जाती है। लेकिन एक तरफ हम बात करें खादर की, तो खादर हमारी जो है वो नई एलुवियल सॉइल का कंपोजिशन है, जिसमें हमें ज़्यादा फर्टिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया आपका खादर से बना हुआ है वहाँ पर आपकी फसलें अच्छे से ग्रो करेंगी इन कंपैरिजन टू डैट ऑफ बांगर सॉइल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये सॉइल एलुवियल, जिसमें खादर की पर्टिकुलर बात करें तो खादर शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सीरियल्स जैसे दाल वगैरह हो गई, इन सब के लिए अच्छी खासी मानी जाती है। पहला हमारा कंटेंट था सॉइल में एलुवियल सॉइल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी तरह की सॉइल, जिसको हम कहते हैं ब्लैक सॉइल। तो दोस्तों, ब्लैक सॉइल जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्लैक सॉइल को हम रीगर सॉइल भी कहते हैं। आखिर ये ब्लैक सॉइल क्यों ब्लैक हुई? अगर सोचने वाली बात है तो ब्लैक सॉइल, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन भी है वो रेड होता है, यानी कि उसमें
आयरन का कंटेंट होता है, आयरन का कंटेंट जितना एक्सेसिव होगा वो कलर उतना डार्क होता जाएगा, और यही वो कारण है जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल रीगर सॉइल कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब Fe का कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। आखिर ये ब्लैक सॉइल किसके लिए उपजाऊ है ज़्यादा? तो आप जानते हैं कपास, जिसको कि कॉटन कहते हैं। कॉटन हमारे भारत में अच्छा खासा उत्पाद होता है जिसका, तो कॉटन की खेती के लिए ये ब्लैक सॉइल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आखिर ये कौन से एरिया को कवर करती है? तो चलिए ये भी फटाफट देख लेते हैं कि कौन से एरिया को कवर करती है। एरिया जैसे हमारे महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाइक रीजन में भी ये पाई जाती है। आखिर इस मिट्टी का कंपोजिशन क्या है? क्यों आखिर ये मिट्टी इन्हीं सारे रीजन में पाई जाती है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो मिट्टी होती है ये बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी होती है। चिपचिपी इन द सेंस कि अगर इसमें आप थोड़ा भी पानी डालते हैं तो काफ़ी देर तक इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और यही वो बेनिफिट है जिसकी वजह से आसानी से इन सब रीजन्स में जहाँ पर सॉइल पाई जाती है कॉटन उगाया जा सकता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और अदर टाइप्स ऑफ मिनरल जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो इस वजह से सो लेट्स स्टार्ट। सो उम्मीद करते हैं कि ब्लैक सॉइल भी आपको क्लियर हो गई होगी, और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं तो ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग चीज़ होती है वो आपकी कॉटन की टी शर्ट्स होती हैं। तो इसकी फसल जो कॉटन की होती है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर पाई जाती है, और आपको बता चुका हूँ कि आखिर क्या एडवांटेजेस रीजन है ब्लैक सॉइल का। आगे बढ़ते हैं अपने रेड एंड येलो सॉइल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, ये जो सॉइल होती है वो इग्नियस रॉक्स पर ज़्यादा पाई जाती है। इग्नियस रॉक इन द सेंस कि इग्नियस रॉक्स के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तो इग्नियस रॉक वो सारे रॉक्स होते हैं जो लावा यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो सॉइल होगी ये इग्नियस रॉक की वजह से रेड सॉइल और येलो सॉइल हमारी मिलती है। ये उन रीजन में ज़्यादातर पाई जाएगी जहाँ पर लेस रेनफॉल यानी कि रेनफॉल है सबसे कम होगी। और आप जानते हैं कि सबसे कम रेनफॉल वाला कुछ रीजन जो है वो हमारा ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, इस वजह से यहाँ पर ये इग्नियस रॉक वाली रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिडिल ऑफ गंगा यानी मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में भी ये सॉइल आसानी से आपको मिल सकती है। अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आप आसानी से उस पर उपजाऊ चीज़ें उगा सकते हैं। बात करते हैं दूसरी तरह की सॉइल जिसका नाम है लैटेराइट सॉइल। और लैटेराइट सॉइल की सबसे बड़ी खासियत है कि आप सभी मसालों के जैसे काजू हो गया, बादाम हो गया, आप इनके बहुत शौकीन हो, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि लैटेराइट सॉइल जो है वो काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी पाई जाती है। और आप तुरंत मुझे बताइए, आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये स्ट्राइक किया होगा कि काजू मतलब साउथ, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट दिस टाइप ऑफ लैटेराइट सॉइल। ओके, और साथ ही साथ लैटेराइट सॉइल किन्हीं और चीज़ों में भी काम आती है, जैसे टी की ग्रोथ हो गई, कॉफ़ी हो गया, इन सब की प्रोडक्शन में भी ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि लैटेराइट सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है, मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा एसिडिक हो सकती है। इसकी जो पीएच वैल्यू है 6.0 से भी कम होती है, मतलब कि ये सॉइल जो है वो मैक्सिमम एसिडिक सॉइल होती है। और कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको जैसा मैंने बताया महाराष्ट्र के भी रीजन में, साथ ही साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। ओके, चलिए दोस्तों फटाफट एक और टॉपिक अपना उठाते हैं। आखिर हम सॉइल पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए दोस्तों फटाफट अपने दूसरे पोर्शन पे आते हैं, और ये है हमारी एरिड सॉइल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल जो पोर्शन है हमारे 10th क्लास के ज्योग्राफी टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और उसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ ना एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल जानते हैं, एरिड मतलब होता है ड्राई, एरिड मतलब होता है ड्राई, यानी कि ये वो सॉइल है जो आपको थोड़ी अदर सॉइल के मुकाबले थोड़ी सी ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जब ड्राइनेस की बात आएगी तो आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि ये ड्राइनेस आपको राजस्थान जैसी जगहों पे ज़्यादा मिलेगा। एरिड सॉइल्स जो होती हैं ये बंजर, एक तरह की बंजर मिट्टियाँ होती हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। राजस्थान जैसा इलाका जो डेजर्ट इलाका है, जैसा आप जानते हैं कि हमारा थार डेजर्ट जो कि राजस्थान का ही कंपोनेंट है, वहाँ पर इस तरह की सॉइल आपको ज़्यादा मिलेगी। इस एरिड सॉइल का अगर मैं कलर की बात करूं तो ये रेड से ब्राउन, इसका जो कलर होता है वेरी करता है रेड से ब्राउन, क्योंकि ये ड्राई होती है इस वजह से ये रेड से ब्राउन वेरी करता है। और इसमें बिल्कुल आपको बता दूं मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, तो क्या मॉइस्चर होता ही नहीं है इसमें, जनरली सैंडी
और साथ ही साथ ये सैंडी होती है। सैंडी मतलब जानते ही आप, बलुई मिट्टी होती है ये, और इनका टेक्सचर जो होता है वो उनका सलाइन होता है। और इसी सैलिनिटी की वजह से आपको कभी कभी इन सॉइल में सॉल्ट कंटेंट भी देखने को मिल जाएंगे। और यदि हम इस सॉइल का अच्छे से उपयोग कर पाएँ, उपयोग इन द सेंस कि अगर हम अच्छे से इनको इरीगेट कर पाएँ, तभी जा कर के हम इनमें कुछ कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है हमारी फॉरेस्ट सॉइल्स। फॉरेस्ट सॉइल जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे भारत में घने जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों के लिए भी कुछ मिट्टी अलग होती है, उनकी कुछ मान्यताएं अलग है, कुछ अलग अलग बेनिफिट है। इस वजह से वहाँ पर वो जंगल के पेड़ उत्पन्न हो सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ पॉइंट भी बताना चाहता हूँ कि फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जितने भी हिली और माउंटेनियस रीजन है, जैसा कि आप समझ सकते हैं जो अरावली हिल्स की रेंज है ना, और साथ ही साथ आपके नॉर्थ ईस्टर्न में जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं, इन सारे एरियाज़ पे, उड़ीसा के एरियाज़ में ये सारी फॉरेस्ट सॉइल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पर उगते हैं। इस फॉरेस्ट सॉइल की बात में अगर करूँ तो इस फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो सॉइल होती है बहुत ही कम नमी वाली होती है, ह्यूमिडिटी कम, ह्यूमस इसको कट कर दिया पूरा। दोस्तों फॉरेस्ट सॉइल, इसके बारे में इतना बताना चाहूँगा कि ये जो फॉरेस्ट सॉइल है ये हमारी हिली और माउंटेनियस एरियाज़ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। इस सॉइल की मैं अगर फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करूँ तो ये लो ह्यूमस कंटेंट वाली सॉइल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ऊपरी परत में बहुत ही कम ह्यूमस मिलेंगे। ह्यूमस इन द सेंस की फर्टाइल करने वाली, डिकम्पोज करने वाली चीज़ें कम मिलेंगी, और इस वजह से यहाँ पर जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो इस सॉइल में ज़्यादा उगते हैं, और इस वजह से ये हिली और माउंटेनियस रीजन पर ज़्यादातर पाई जाती है। So students, this was it with my topic adda for this video. I expect that you might have liked this video, and if you would have liked this video, then please subscribe, like and do comment if you're having any doubt, and I hope that I'll be solving all your doubts, and this topic adda is gonna serve you for the best results in 10th class. Thank you so much.